क्या दौलत ही दुनिया में सब कुछ है? अगर कोई दौलत को ही सब कुछ मानता भी है तो क्या दौलत से दुनिया की सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं? तो निसंदेह जवाब आएगा कि दौलत से सब कुछ नहीं खरीदी जा सकती। और अगर दौलत से सब कुछ नहीं खरीदी जा सकती है तो दौलत दुनिया में सब कुछ कैसे हो सकता है? किंतु क्या करिएगा, इसके बावजूद भी कुछ लोग दौलत को ही सब कुछ मानने लगता है और दौलत के लिए इतना गिर जाता है कि उसके सामने रिश्ता का कोई कद्र नहीं होता है और दौलत के लिए हत्या जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे देता है। जी हाँ, और ऐसा ही हुआ है पूर्णिया के शिक्षा विभाग के कर्मचारी नवल किशोर भारती के हत्या मामले में। पुलिस ने मामले की जांच कर जब सफल उद्भेदन किया तो सुनने वालों के होश उड़ गए। दरअसल नवल किशोर भारती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई नीरज कुमार सिंह ने ही करवाई थी और इसकी जिम्मेदारी अपने 4 दोस्तों को सौंपी थी। पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा ने जब विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी मीडिया को दी तो मामला साफ हो गया कि नीरज सिंह ने किस तरह घटना का सूत्रधार होते हुए भी मामले को उलझाने की पूरी कोशिश की और मामले को उलझाने के लिए सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश की। पहले आप इस मामले में पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा का खुलासा सुन लीजिए। 17 तारीख को अर्ली आवर्स में जो है शिक्षा विभाग के एक लिपिक की मधुबनी थाना अंतर्गत हत्या कर दी गई थी कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। इसमें जो उसका भाई था उसके भाई के द्वारा कुछ अपने पूर्व के विवाद का हवाला देते हुए कुछ लोग के ऊपर नेम्ड एफआईआर की गई थी। तो इस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें पता चला कि उसका जो भाई कंप्लेनेंट है वही इसका जो है मेन मास्टरमाइंड था। उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को एक षड्यंत्र के तहत अतिरिक्त 4 अपराध कर्मियों को बुला के अपने भाई की हत्या करवाई गई, जो कि उसका कहना था कि वो उसका भाई अक्सर उसको ह्यूमिलिएट करता था, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता था, परिवार में ह्यूमिलिएट करता था। और बाकी क्योंकि ये लोग 2 भाई थे और उसकी शादी होने वाली थी और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का वारिस आ जाता तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी को लेकर के भी उसके मन में कहीं ना कहीं वो था कि उसका भाई को उसकी बाकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो उसी को लेकर के उसने एक साजिश के तहत अपने भाई की हत्या करवा दी। इसमें इसने 4 अपराध कर्मियों को जिनको बुलाया तो उसमें जो मेन शूटर था सागर कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि ये जो नीरज था, नीरज के द्वारा इन लोग को हथियार मुहैया कराए गए थे। इसके अलावा इन लोग को 50,000 रुपये दिए गए थे। घटना के बाद 1 लाख रुपये और देने की वायदा किया गया था। तो और उस दिन घटना के समय कि उसके भाई के निकलने की जानकारी भी दी गई थी कि इस समय में भाई ऐसे ऐसे जाएगा, इसीलिए लोग पहले से वहाँ पहुँचा हुआ था। तो लोग 2 मोटरसाइकिल से पहुँचा था वहाँ पे घटनास्थल पे और इन 4 अपराध कर्मियों के द्वारा सागर के द्वारा उनको 3 गोलियाँ मारी गई। और इस घटना में जो 2 मोटरसाइकिल थी, जितने हथियार प्रयोग किए गए थे और जितने अपराध कर्मी शामिल थे, पूर्ण रूप से इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया है और सबको गिरफ्तारी की गई है। संपत्ति को लेकर के और एक आप बोल सकते हो कि उसको जो कंटिन्यूसली ह्यूमिलिएशन करता था तो उसका कहीं वो ईगो हर्ट होता था कि उसको सामाजिक बेइज्जती करता है, परिवार में बेइज्जत करता है। उसके भाई के अनुसार जो नीरज है, नीरज के अनुसार उसकी स्थिति उसके परिवार में एक नौकर से भी बदतर की थी। तो उसी खींच में और प्रॉपर्टी के लिए उसने अपने भाई की हत्या कारित करा दी। और अब हत्यारा सौरभ सिंह ने मीडिया के सामने जब मामले की सच्चाई को रखा तो मामला और भी साफ हो गया कि इन लोगों ने किस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर इस मामले की सच्चाई पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की। इसका उद्भेदन करते हुए पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के मामले बताते हैं कि किसी के बहकावे में पब्लिक को नहीं आना चाहिए। होने से 1 दिन पहले ही रात में वो मतलब दारू पिलाने पूरे अच्छे तरीके से पिलाया गया और उससे 20-25 दिन पहले ही हथियार दिया गया था और बताया गया था कि उनको जब वो आएंगे उनको मारना है। 2-3 दिन पहले ही बता रहे थे कि वो आएंगे तो उनको मार दीजिएगा। हत्या होने से 1 दिन पहले वो बताया कि 4 बजे वो सुबह आएंगे और उनको आपको गोली मार दीजिएगा और फिर आप वहाँ से अपने फ़ोन को ऑफ करते हुए आपको फिर मेरे कॉल का वेट करना, जब हम कॉल करें तो वापस से आप आ जाइए। कौन बताया था? नीरज जी, जो उनके भाई। वहाँ पे घटना के बाद वो माहौल कैसे खराब करने का प्रयास? माहौल ख़राब करने का प्रयास था कि जितने भी अज्ञात आदमी थे उनको फंसाने का था, जिसमें उन्होंने मीडिया में टुन्ना जी का भी नाम लिया था और शगीर का भी नाम लिया गया था। और माहौल वो इसलिए उतना दूर को क्रिएट करे थे ताकि आदमी समझ सके कि ये अपराध किसी और ने किया, उन्होंने नहीं किया। इसको सांप्रदायिक रंग कैसे देने का प्रयास कर रहा था और वो उनको बोले थे कि पैसा तुमको हम और देंगे और अगर तुम फंसोगे भी तो मेरा नाम मत कराना, बिल हम जो होगा बाहर से जो हम ये बताइए हिंदू मुस्लिम वाला बात कैसे? मुस्लिम का राइट इसलिए वो कर रहा था ताकि इस केस को गुमनाह कर सके।
क्योंकि वहाँ पे पब्लिक मूवमेंट करने में वो जान के एसपी साहब को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, आएंगे तो माहौल गड़बड़ा जाए। तो इस घटना के लिए आपको सेलेक्ट किया, क्या पहले से आप इस तरह के मामले? पहले से सर कुछ नहीं था, पहले से मेरा कोई रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं था सर। हम उससे पहले उसके साथ रहते थे, तो दारू पिलाने के बाद वो बार बार बोलता था तुम ही ऐसा। बाकी इस प्रकार से घटना कारित करने के बाद इन लोगों ने अनुसंधान को भी पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया और कैसे वहाँ का एक सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसको भी बिगाड़ने का प्रयास किया। ये लोग पूर्ण रूप से इसको एक कम्युनल कलर देना चाह रहे थे और जिनसे उनका व्यक्तिगत विवाद था उन लोगों का नाम दे करके इस पूरी घटनाक्रम को भी मोड़ना चाह रहे थे। पर पुलिस इनके दबाव में नहीं आई और कुछ भी ये लोग दबाव जो देना चाह रहे थे उस दबाव में नहीं आई, तो उसी के नतीजतः ये जो पूर्ण रूप से इस घटना का खुलासा हुआ है। बाकी आप लोग के माध्यम से पब्लिक से भी अपील रहेगी कि इस प्रकार की कभी भी कोई घटना होती है तो ऐसे लोग के दबाव में ना आए। पुलिस अपना काम अपने स्तर पर करती रहती है और ये लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए ही इस प्रकार का एक माहौल ख़राब करने का और मॉब बिल्डिंग का प्रयास करते हैं, जिससे ना केवल जो अपराधी होते हैं उनको फ़ायदा होता है बल्कि अनुसंधान जो होता है वो भी प्रभावित होता है और उससे निश्चित रूप से फिर उद्भेदन होने में डिले होता है। पूर्व में भी ऐसी घटना हुई थी एक बार, तो आपने देखा था कि पब्लिक मॉब बिल्डिंग के चलते किस प्रकार से उसमें अनुसंधान में डिले हुआ था। वर्तमान में फिर से ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि सुनियोजित तरीके से एक मॉब बिल्डिंग करके कैसे अनुसंधान को उन्होंने दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल को भी रिकवर किया गया है और इन चारों अपराध कर्मियों को, इसके अलावा नीरज को भी गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा इन लोग को जिसने हथियार सप्लाई किए थे उसको भी हम लोग ने चिन्हित कर दिया है। उम्मीद है कि जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी। ये पूरा प्री प्लान्ड मर्डर था, एकदम प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड और पूरी प्लानिंग के तहत। जैसा कि आपको बताया भी, सागर ने भी बताया कि महीने भर पहले से इनको हथियार उपलब्ध करा चुका था और बार बार बोलता था कि उसका मर्डर करना है। जब ये एकदम फिक्स हो गया कि 4 बजे उस दिन निकलेगा मॉर्निंग में, तो एकदम इसने प्लानिंग के तहत इन लोगों को बुलाया और ये घटना को कारित करवाया। अब आप थोड़ा पीछे चलिए और उस दिन के बयान को भी सुन लीजिए कि नीरज सिंह ने उस दिन क्या सब कहा था। और उस दिन जोर जोर से शोर मचाने वाले ही आज पुलिस के गिरफ्त में है और घटना का मुख्य सूत्रधार भी गवाह है। हमरे यहाँ रह करके वो हम ही से पैसा कर्ज ले करके, इनका नाम नवल किशोर भारती हुआ, क्लर्क जन शिक्षा पदाधिकारी के अंदर, मतलब क्लर्क है। बड़े बाबू है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जाए। वहाँ पे हम लोग बड़ा बाबू को गए हुए थे करने के लिए, कहने के लिए कि वहाँ पे भी जाकर के धमकी दे रहा है। कौन देता था धमकी? एक सगीर, मोहम्मद सगीर है और शकील है। कौन है ये लोग यहाँ अंडा चौका उसका घर है और किराना का भी उनको दुकान है। जो कि वहाँ गए थे, वहाँ पे वो लोग हल्ला करके कहने लगा हम मुसलमान है, हम लोग कभी भी हिंदू को मार देंगे गोली। इस पे बड़ा बाबू बोले क्या कि सैद्धांतिक बचाव के लिए, हिंदू मुस्लिम के राइट नहीं होने के लिए दोनों पक्ष को जो है 1-1 घंटा हम हाजत में बंद करेंगे, जिसमें भैया के जगह पे हमको बंद किए हुए थे, जो कि हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे, जो कि अभी बड़ा बाबू भी गवाही देंगे। और उसके बाद बोले क्या कि नहीं मामला शांत हो गया, अभी कोई किसी को नहीं करेगा। लेकिन क्या हो गया सर, जो कि हम कल भी भैया को, हमारा फोन में रिकॉर्डिंग होगा, हम कल भी भैया को बोले कि जा करके सना दीजिए। तो वही लोग धमकी देता था? हाँ, वही लोग बार बार धमकी दे रहा था। कारण वही है, तो पैसा हमरा ले लिया था उल्टे, बाद में कह रहा था हम लोग अल्पसंख्यक है, हमको और चाहिए पैसा, नहीं तो तुमको जो है गोली मार देंगे। किस चीज का पैसा लिए थे? पहले उसके दुकान में पूंजी नहीं था, मदद के रूप में लिया हुआ था हमसे पैसा। उसके बाद जो है बाद में कहने लगा नहीं मेरा ही पैसा था दुकान का, जिसका कि सर हमको बहुत गवाह है सर। और उसके साथ में मिला हुआ बगल का है राजीव कुमार उर्फ टुन्ना। धमकी का सूचना दिए थे पुलिस को? जी सर, धमकी का सूचना लिखित में भी दिया है सर, जिस आवेदन का कि सर 1000 को गवाह हम देंगे। इसीलिए कहा गया है कि हत्यारा कितना भी सातिर क्यों न हो, हत्या करने के बाद कुछ न कुछ सबूत तो छोड़ ही देता है और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वहां तक पहुंच ही जाता है। और यही हुआ है इस मामले में।